हम इस वक्त मौजूद हैं श्रावस्ती जनपद के गिरौला ब्लॉक के गांव रत्नापुर बाजार के पास ही किसान यूनियन के मसीहा राकेश टिकैत अभी थोड़ी देर में ही पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत करते हुए सभी किसान भाइयों ने ट्रैक्टर से उनको लाकर प्रांगण में ही बैठा गया। वहीं आपको बता दें कि श्रावस्ती जिले के जिला अध्यक्ष रामस्वरूप वर्मा, उनके तहत एक और महासचिव जो कि कार्यक्रम देखभाल में ही लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि किसान यूनियन के द्वारा खाने पीने का भी व्यवस्था कराया गया, जिससे 50,000 की संख्या में प्रांगण में मौजूद थे। वहीं पर राकेश टिकैत ने अपनी बातों को रखा, जिससे किसान भाइयों के जो खेतों में तार लगे हुए हैं उस पर सरकार तार को निकलवाने का काम करती है। वहीं किसानों का जो राशन कम रेट में खरीदारी होती है, उन्हें सही तरीके से रेट खरीदने का भी उचित मूल्य बताया जाए, जिससे वहां पर किसान भाइयों की समस्याओं को सुनी गई। और उसके बाद पिछले 1 साल धरना चला और वहां पर किसानों पर बमबारी और फुहारे भी चलाए गए और किसानों को कई किसान भी उस धरने पर उनकी मौत भी हुई। कि मसीहा राकेश टिकैत श्रावस्ती में पहुंच चुके हैं, जिससे किसानों की समस्याओं को सुनते हुए सरकार ये कानून पारित कर रही है तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, जिससे सभी किसान भाइयों को एकजुट होकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिससे सरकार को झुकना होगा और हमें वो कानून जो पारित कर रही है वो कानून को खत्म करना होगा। आज जो ये महापंचायत की गई है, इसमें ये कुछ जागरण पंचायत ये है जो किसानों का शोषण हो रहा है उसके प्रति किसानों को जगाना है। और उसी में हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी आए, यहाँ तक कि बिहार के भी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सीवान जिले के जिलाध्यक्ष हैं। और इसी तरह से हमारे मंडल के जिले के तमाम पदाधिकारी यहाँ आए और किसानों को जागरूक किया गया। जैसे सरकार की अभी जो नीतियाँ हैं, कटीले दारों को हटाने का, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने का और एमएसपी पर गारंटी कानून न बनाने का, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस न लेने का, उसी संबंध में किसानों को जागरूक करते हुए एक नए और बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। तो उन्होंने 20,000 के प्लस व्यवस्था किया गया था और आशा है कि उससे कम नहीं बल्कि ज़्यादा होंगे, क्योंकि पंडाल हमारा 20,000 के आसपास एडजस्ट करने वाला था। जबकि इधर उधर तमाम हमारे कार्यकर्ता घूमते रहे। हम लोगों ने 500 मीटर रोड पर दोनों तरफ साउंड की व्यवस्था की थी कि जो कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंच पाएंगे वो भी आवाज़ सुनेंगे, किसान जो टिकैत हैं उनके विचार सुनेंगे। राकेश टिकैत ने एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ही हमारा बुलडोजर है। जो सरकार योगी सरकार है वो बुलडोजर किसानों पर चला रही है, उनका जवाब हम ट्रैक्टर से ही देंगे। इसलिए अपने ट्रैक्टर को बम्पर लगाकर तैयार रखें और अपनी एक फसल को आंदोलन के लिए समर्पित रखें। किसानों को कहा कि जागरूकता बनाएं, गांव-गांव में टीम बनाएं। इसी संदेश के साथ उन्होंने आगे के 26 नवंबर को आंदोलन होगा, हर प्रदेश के मुख्यालय पर उसके लिए तैयारी किया। 11 दिसंबर को जो इंदिरवा में है उसकी तैयारी की। इसी तरह से अक्टूबर में जो तिकोनिया कांड हुआ था उसकी बरसी मनाने की तैयारी हर जिले में होगी। इन तमाम कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए उन्होंने किसानों को एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहने के लिए कहा। भारत सरकार से जो वादा हुआ था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है कि उस पर कोई काम नहीं चल रहा। उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। किसानों की फसलें सस्ते में ना मिले, जिसमें कानून बने, कुछ लाभ किसानों को होना है। फसल बीमा योजना है, पशु में बीमारी है, कुत्ता पशु है, फसल हम बेच देते हैं तो उसका भुगतान नहीं होता। तो ये पॉलिसी सरकारों की चलती है कि किसान इससे तंग हो जाए जमीन से, ये तो बना मजदूर और इस जमीन में व्यापारी वो इसमें नहीं। जब आंदोलन शुरू होगा तो यही किसान आंदोलन करेगा। आंदोलन कब, कहाँ, कैसे होगा उसको बताइए टाइम। और कटीले दारू कटीले तार तो लगे, ब्लेड वाले तारों पे बैन रहेगा।
उसको हम भी नहीं चाहते कि प्लेट के कम लगे। कटीले तार हमेशा पहले से लगे हुए हैं। कुछ अधिकारी सरकारी स्कूलों में पढ़ गए, लखनऊ या इन जगह पढ़ गए शहर में, जिसने गांव और खेत देखा ही नहीं, और उसने कागज में पढ़ गए और कटीले और इन तारों का फर्क ना पड़ रहा हो, और वो ऑर्डर लखनऊ की चमकीली कोठरी में बैठ कर देना हो, तो इस तरह के फैसले नहीं मानने जाएंगे। और हो जाए वो भी लड़ाई झगड़े की बात तो करे आगे से, और क्या काम कर रहे हैं भैया। तो ये कहें कि हम लड़ाई झगड़ा वो भी झूठा प्रचार कर रहे हैं। और ओवैसी तो रहेगा ये आदमी, ये तो दोनों मामलों के इकट्ठे बीजेपी वाले, ये तो RSS और ओवैसी एक ही है, ये कोई अलग नहीं है, एक ही है। इस वीडियो बनाने के बाद में समुदाय में मीटिंग की गई, स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद में लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इन समस्याओं को लेकर हमारे श्रावस्ती में राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं और इन समस्याओं को लेकर ऐसे ही मसीहों की आवश्यकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना न भूलें, कमेंट करें। इन सभी किसान भाइयों की समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो सके। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश, जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहर्ड के लिए।